नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ये एक और वीडियो हम इमोशन मैनेजमेंट एंड हाउ टू कंट्रोल द सेंसेस, आपके सेंसेस या आपकी इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करना है, उसके लिए हम वीडियो बना रहे हैं। ये पार्ट 2 है। इसके पहले हमने ऑलरेडी एक इमोशन मैनेजमेंट का एक वीडियो हमने बनाया हुआ है। ये उसका सेकंड पार्ट है। सो एज पर द साइंस, जो आपका स्पिरिचुअल साइंस है या गीता को हम लोग यदि रेफरेंस में लेंगे तो उसके लिए हम लोग बात करेंगे बेसिकली हाउ टू कंट्रोल द सेंसेस, राइट। आप जो भी इंफॉर्मेशन आप लेते हैं, करेक्ट, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके ये सेंसेस के थ्रू ही आपके माइंड के पास में पहुंचती है, करेक्ट। मे बी जो आप देखते हैं, जो आप सुनते हैं, जो आप स्मेल करते हैं, जो आप बोलते हैं, जो आप टच से जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, ये जो 5 सेंसेस हैं उससे ही आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब आप किस टाइप की इंफॉर्मेशन आप लेते हैं, करेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यदि लेट से आप किसी अच्छे एसोसिएशन में, यदि आप कोई अच्छी पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड से रिलेटेड या किसी ग्रोथ से रिलेटेड या ऐसी कुछ चीजें सीख रहे हैं या देख रहे हैं, राइट, या कुछ ऐसे चीजें आप बोल रहे हैं, तो डेफिनेटली वो इंफॉर्मेशन आपके माइंड में जाएगी और उसका इम्पैक्ट इंटरनली प्रोसेस होकर आपको पॉजिटिव मिलेगा, करेक्ट। यदि आप किसी नेगेटिव एसोसिएशन में हैं तो आप ऐसी नेगेटिव डिस्कशन में हैं, मे बी आप बोल सकते हैं कि सिटी अच्छी नहीं है, सोसाइटी अच्छी नहीं है, रिलेटिव्स अच्छे नहीं है, जॉब अच्छा नहीं है, मार्केट अच्छा नहीं है। ये सारे नेगेटिव डिस्कशन में जब आप बात कर रहे हैं, तो जब आप बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सारा डिस्कशन आपके माइंड में जा रहा है, तो वो आपको नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव फीलिंग्स प्रोवाइड करेगा, करेक्ट। उसी तरीके से यदि आप पर्टिकुलरली नेगेटिव कुछ चीजें देख रहे हैं, राइट, काफी सारे लोग इस टाइम स्पेंड करते हैं वेब सीरीज में, सोशल मीडिया में, तो उसका इम्पैक्ट भी आपके ऊपर निगेटिव होता है, करेक्ट। उसी तरीके से यदि आप कुछ यदि आप किसी भी तरीके का निगेटिव एक्सपीरियंस यदि आप ले रहे हैं या आप के हाथ में ये कंट्रोल नहीं है कि आपको कौन सी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करानी है आपके माइंड को, तो उस केस में इट विल बी वेरी डेंजरस, करेक्ट। और मेजरली ये जो साइंस है, यहाँ पर स्पिरिचुअल साइंस हमें समझना है बेसिकली। तो भगवान गीता में ये बोलते हैं कि ये जो आपके 5 सेंसेस हैं, करेक्ट, ये 5 सेंसेस की वजह से ही सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। यदि और इतना इजी नहीं है ये सेंसेस को कंट्रोल करना, करेक्ट। तो आपने देखा होगा ये सेंसेस आपके मन और बुद्धि के साथ में कनेक्ट होते हैं, राइट, आपकी इंटेलिजेंस, राइट, आपका जो माइंड। तो उस केस में जो भी इंफॉर्मेशन है, यदि ये सेंसेस से उस तरीके की यदि कंट्रोल में नहीं है, करेक्ट, तो आपकी बुद्धि और आपका जो इंटेलिजेंस है वो भी उस तरीके से काम नहीं करता है, करेक्ट। बट यदि आपका सेंसेस आपके कंट्रोल में है, राइट, इंफॉर्मेशन के लिए, आपको डिसीजंस के लिए, लेट्स से अब आपका वेट लॉस करना है, करेक्ट, बट आपको अच्छा अच्छा खाने की इच्छा हो रही है और आपको कुछ भी कंट्रोल नहीं है, करेक्ट। लेट्स से अब आप कुछ ड्रिंक या किसी ऐसी चीज में, अब वहां पे आपको कंट्री सडनली आपको एक थॉट आया, आपको एक ट्रिगर आया, अब आपको सडनली ड्रिंक करना है या आपको कुछ फ्रस्ट्रेशन आ गया है, अब आपको लग रहा है कि रिलैक्स हो जाऊंगा मैं, तो आपने लिया। उस समय आपका आपके इमोशंस एक्चुअली, आपका जो ये सेंस है, राइट, स्पेशली हम लोग बोले कि जीप या आपका मुंह, वहां पर वो आपके कंट्रोल में नहीं है और ये सबसे पावरफुल इंद्री, सबसे पावरफुल सेंस है। तो वो आप में अब यदि आपकी बुद्धि और आपका मन, ये दो चीजें आपके साथ अलाइंड है, यदि आप इस पे वर्कआउट कर रहे हैं, करेक्ट, तो फिर ये सेंसेस को आप कंट्रोल अच्छे से कर सकते हैं, करेक्ट। यदि आपको कुछ देखना है या आपको लेट से कुछ ऐसी चीजें सुननी है या कुछ आप कुछ और कुछ ऐसे ही कुछ एक्टिविटीज आप कर रहे हो, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है। इसके अलावा जिस टाइप का मे बी इंफॉर्मीडिया या मूवीज या आप जो भी देख रहे हैं, तो ये अब आपका कंट्रोल नहीं है। अब सडनली आपको लगता है कि नहीं नहीं यार, मुझे ये देखना ही चाहिए, मुझे अब कुछ भी हो जाए, राइट, क्या होता है ये सब देखने से, राइट, थोड़ी देर अपने मुझे देख लेना चाहिए, मे बी टीवी, मे बी मोबाइल, मे बी सोशल मीडिया, कुछ भी चीजें। तो उस समय आपका सेंसेस आपके कंट्रोल में नहीं है, करेक्ट। उसी तरीके से काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको क्या चीजें आपको सुननी है, करेक्ट, तो वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है। तो ये सेंसेस जब आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं ना, उससे बहुत सारे, एंड इट इज नॉट वेरी सिंपल एंड इजी, बट ये चीजें आपको समझनी है कि ये जो आपका जो लाइफ अभी चल रही है वो बिकॉज ऑफ दैट कि व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आप ले रहे हैं। अब ये कभी अनकॉन्शियसली भी आप कर लेते हैं क्योंकि वो आपकी हैबिट में हो गया है। लेट्स से अब आप मॉर्निंग में आपको जाना है, बट आप नहीं जा पा रहे हैं, राइट। अब हो सकता है कि आपको सोना बहुत अच्छा लगता है,
करेक्ट। अब आपको किसी भी टाइप का फिजिकल एक्टिविटीज पसंद नहीं है, राइट। तो अब आपने उस समय आपका जो ये सेंस है उसको आप बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, करेक्ट। उस तरीके से आप किसी भी एक्टिविटीज में, राइट, इन केस यदि जब आपकी बुद्धि और मन जब एक्चुअली किसी रियल वर्क में या भगवान में लगे होते हैं, करेक्ट, तो उस केस में ये सेंसेस को कंट्रोल करना बहुत इजी होता है, क्योंकि ये इतने ओपन और फ्री नहीं होते हैं। मतलब एज पर द गीता, गीता के अनुसार यदि बुद्धि आपके कंट्रोल में है तो मन और इंद्रियां सब चीज आप उसको वश में कर सकते हैं। ये बुद्धि यदि आप, आपकी जो इंटेलिजेंस है यदि उसको भगवत भक्ति में या भगवान की पूजा में या किसी अच्छे काम में यदि लगाएंगे, या अच्छी चीजों को सुनने में, श्रवण में, कीर्तन में, अलग अलग चीजों में लगाएंगे, या स्पिरिचुअल के लिए नहीं बात कर रहा हूँ मैं, बट किसी भी पॉजिटिव थॉट्स या पॉजिटिव चीजों में आप इन्वॉल्व करके रखेंगे, करेक्ट, तो डेफिनेटली ये सारे सेंसेस कंट्रोल में रहेंगे, करेक्ट। तो भगवान बोलते हैं कि यदि आप इन पांचों सेंसेस को यदि पूजा और अच्छा या कीर्तन में या बाकी सारी चीजों में आप इन्वॉल्व करते हैं, करेक्ट, तो इनको आप इजीली कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि ये ऑलरेडी एक पर्टिकुलर वर्क में अटैच्ड हो गए हैं। तो उस केस में आपकी बुद्धि भी आराम से इनको कंट्रोल कर सकती है, करेक्ट। और जब आपकी बुद्धि और इसमें लगी हुई है तो सेंसेस भी ये सारी प्रोसेस में लगे रहेंगे, करेक्ट। तो इस तरीके से आप इन सेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। ये एक पॉइंट हुआ है, मतलब ये एक आप बोल सकते हैं स्पिरिचुअल एस्पेक्ट हुआ है आपका। इसके अलावा यदि आप किसी पॉजिटिव वर्क में हैं जहाँ पे आपकी बुद्धि, लेट से काफी सारे लोग जन सेवा में लगे रहते हैं, या काफी सारे लोग किसी सोशल वर्क में लगे हुए हैं, किसी और अच्छे काम में लगे हुए हैं, तो वहां पे उनका जो थॉट प्रोसेस, उनकी बुद्धि वहां लगी हुई है, उस केस में उनके सेंसेस भी उसी सारे वर्क में लगे हुए हैं। वो उससे रिलेटेड वर्क उसको पढ़ते हैं, राइट, उससे रिलेटेड चीजें वो सुनते हैं, डिस्कस करते हैं, उससे रिलेटेड डिस्कशन ही वो करते हैं, उनका खाना और उनकी बाकी सारी चीजें भी उसी से अटैच्ड होती हैं, करेक्ट। तो फ्रस्ट्रेशन आने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि एक स्पिरिचुअल और सेवा का भाव होता है, और जहां पर आप किसी ऐसे पॉजिटिव वर्क को लेके या गोल को लेके यदि आप कंटिन्यू कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट, यदि ऐसा नहीं हुआ, करेक्ट, तो जब ये आपके सेंसेस हैं सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, राइट, उसकी वजह से काम और क्रोध एक्चुअली उत्पन्न होता है। और जब आप बहुत ज्यादा ये इसमें आसक्त हो जाते हैं, राइट, उससे मोह उत्पन्न होता है। और यदि लेट से कि अब आपको कंटिन्यूअसली ड्रिंक करना है, अब ड्रिंक मिल नहीं रही है, उससे काफी सारा अब आपको बहुत अटैचमेंट है, हो गया है उस पर्टिकुलर ड्रिंक से, करेक्ट, बट आपको नहीं मिल रही है बिकॉज आपकी आपका अटैचमेंट मोह बहुत है। बट अभी नहीं मिल रही है, नहीं मिलने की वजह से बहुत एकदम आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, बहुत सारी लोग गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो उस तरीके से जब इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फिर उससे काफी सारे काम और काफी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं फिर, क्योंकि आपके सेंसेस आपके कंट्रोल में है ही नहीं, राइट। उसी तरीके से यदि कुछ चीजें लोगों को नहीं देखने को मिल रही हैं, या कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, कुछ और भी चीजें हैं जो आपको एक्चुअली सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से आपका एक पर्सनल अटैचमेंट है, अब वो नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से आपको काफी सारा गुस्सा आ रहा है, राइट। और फिर उसकी वजह से काफी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, क्योंकि वो सारे सेंसेस के ऊपर, आपके डिसीजन के ऊपर आपका इंटेलिजेंस का कंट्रोल चले जाता है। तो ये हमें ये कंट्रोल करना है, करेक्ट। चाहे आप बिजनेस में हैं तो वहां पर यदि कुछ फ्रस्ट्रेशन आ रहा है तो आपको समझना है कि कैसे कंट्रोल करना है। मे बी आप उससे रिलेटेड चीजें पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, एक्टिविटीज कर सकते हैं, वही चीजें आप बोल सकते हैं, तो आपके सेंसेस भी उस कंट्रोल में पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेंगे, करेक्ट। और यदि आप डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल पाथ भी साथ में फॉलो करते हैं, करेक्ट, आपके किसी भी वर्क को रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड आप काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या कुछ भी आप काम कर रहे हैं, बट उसके साथ में आप स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व हैं, तो उससे आपको बहुत ज्यादा एनर्जी और सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू।